لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामिआत, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, आफ़ियत में रखे, खुशहाल रखे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और कामरानी अता करे, आमीन। तो दर्स कुरान मजीद में मेरे साथ कौन सी सूरह चल रही है? जी, सूरह शुआरा। और लास्ट वीक हम लोगों ने सूरह शुआरा की आय नंबर 159 तक मुकम्मल किया था, राइट। तो आज हम लोग आय नंबर 160 ऑनवर्ड्स जानेंगे। और ये जो सिलसिला चल रहा है वो अंबाउर रसूल का सिलसिला चल रहा है, यानी कि रसूलों के वो वाक़यात जिनको डराया गया था और वो ईमान नहीं लाए और उन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने कौम नूह, आद और समूद ये जान लिया था। और आय नंबर 160 ऑनवर्ड्स हम लोग जानेंगे कौम लूत के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आय नंबर 160। कज़्ज़बत कौम लूतनिल मुरसलीन, और झुटलाया लूत की कौम ने भी मुरसलीन को। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून, जब कहा उनसे उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम डरते नहीं? देखिए, ये पीछे कई स्टोरीज़ में हम आपको बता चुके कि एक रसूल को झुटलाना तमाम रसूलों के झुटलाने के कायम मकाम है। लिहाजा एक रसूल को हर कौम ने अपने रसूल को ही झुटलाया, लेकिन यहाँ प्लूरल का सिगा आ रहा है, मुरसलीन। तो इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी लूत अलैहिस्सलाम को झुटलाया, उनकी तकज़ीब की। तो उनके लिए भी यही आया कि रसूलों को झुटलाया। और लूत अलैहिस्सलाम को भी उनका भाई कहा गया, अख़ूहुम, उनके भाई। लूत ने जब कहा कि क्या तुम डरते नहीं। अब यहाँ पे कौन सी उख़ुवत मुराद है? देखिए, लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसे रसूल हैं जो अपनी कौम में से नहीं थे। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और लूत अलैहिस्सलाम को अपॉइंट किया गया था जॉर्डन के पास, जो आजकल प्रेजेंट डे जॉर्डन है, वहाँ जो बस्तियाँ थी अमूरा और कई बस्तियाँ थी, तो उन पर उनको अपॉइंट किया गया था। तो ये जो रसूल हैं लूत अलैहिस्सलाम, वो उस कौम के दरमियान में से नहीं है। अक्सर रसूल ऐसे आए हैं जो कौम के ही एक फ़र्द होते हैं, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम दूसरी कौम से थे, लेकिन वो उनके दरमियान रहते थे। तो यह जो भाईचारा है, ये उख़ुवत है, वो कौन सा है? कौमी भाईचारा है, क्योंकि ना नसबी भाईचारा है और ना दीनी भाईचारा है। अभी ईमान तो ला के नहीं दे रहे। तो ये क्या है? हाँ, ये कौमी भाईचारा है, कौमी भाई थे उनके दरमियान में रहते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने भी वही कहा, अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं? देखिएगा, इस सूरा में बहुत गौर करिएगा। इन तमाम अंबाउर रसूल में जो भी स्टोरीज़ हमने पढ़ी है, इन तमाम में तक़वा वर्ड का बहुत रिपीटेशन है।
और तक़वा अमल को संवारने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मुअस्सर मुहर्रिक है। ठीक है, जब दिल में अल्लाह का तक़वा होगा तो काम कोई भी हो, अमल कोई भी हो, सोसाइटी में हो या छुप के अकेले में हो, वो सभी जगह दिलों का तक़वा काम करता है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने भी कहा, क्या तुम डरते नहीं, अल्लाह से डरते नहीं, अल्लाह का तक़वा इख्तियार नहीं करते? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं यकीनन तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। तो अल्लाह ताला के रसूल लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे दरमियान एक अमानतदार रसूल हूँ। ये आज भी आप देख रही हैं, सारी चीज़ें रिपीट होती चली जा रही हैं हर स्टोरी में। और उन्होंने भी यही कहा कि फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम मेरा तक़वा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। ये तमाम रसूलों ने कहा था। तो ये जो बेसिक्स है ना किसी भी दीन की, किसी भी रसूल की दावत की बेसिक्स बिल्कुल ही सेम है। देखिए इसमें ज़मानी बहुत है, ये कितने अलग अलग ज़माने में ये अक़वाम पाई गई, कहाँ वो कौम नूह, फिर आद, फिर समूद और कौम लूत, ये सब में ज़मानी कितना फ़र्क है। लेकिन चाहे ज़मानी फ़र्क हो, चाहे मकानी बहुत दूरी हो, लेकिन उनमें उनकी जो बुनियादी दावत है यानी अकायद है और बुनियादी ईमानियात की जो दावत है वो बिल्कुल ही सेम है। तो कोई इंसान एक घर के अंदर रह के ईमान वाला नहीं हो तो घर के अंदर रह के बहुत दूरी है, लेकिन कोई ईमान वाला हो तो फिर दुनिया के किसी खित्ते में रहे यानी उसमें मकानी बहुत बहुत हो, लेकिन या तो फिर बहुत हज़ार साल के बाद वो एग्ज़िस्ट करे, यानी ज़मानी इतनी दूरी हो तो भी मसला कुछ भी नहीं है, वो करीब हैं क्योंकि ईमानियात सबकी एक है। तो हर रसूल को एक ही चीज़ की दावत देने का हुक्म किया गया कि वो अल्लाह की तरफ बुलाएं और अपनी इताअत की तरफ बुलाएं। तो लिहाजा वो सारे रसूल जो पीछे हम लोग पढ़ चुके, चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे हूद अलैहिस्सलाम हो, सालेह अलैहिस्सलाम हो या लूत अलैहिस्सलाम हो, ये सारे ही एक ही बात की दावत दे रहे हैं और बिल्कुल हूबहू है वो आयत, बिल्कुल वही अल्फाज के साथ अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। रसूल की इताअत बिल्कुल फ़र्ज़ है हर कौम के लिए जब उसका रसूल उनको अल्लाह की तरफ बुलाए। वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं तुमसे उस पर किसी चीज़ का उजरत नहीं मांगता और मेरी उजरत तो तमाम जहां वालों के ज़िम्मे है। देखिए जैसे पहले रसूल ने कहा वैसे ही लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे कोई उजरत तो मांगता नहीं, यानी मेरी सदाकत की दलील ये भी है। अगर मैं मटेरियलिस्टिक होता, तुमको बुलाने के पीछे मेरा कोई मटेरियल गेन्स रीज़न होता तो मैं तुमसे कुछ तो लेता, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ ना। तो ये भी तो एक दलील है कि बिल्कुल खालिस है दावत उनकी और बिल्कुल सच्चे हैं और वो बिल्कुल पक्के खैर ख़्वाह हैं तुम्हारे। तो कहते हैं मेरा अज्र तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है, यानी कि तुम झुटलाओगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है और नहीं मानोगे तो क्या मुझे देने से रोक लोगे। अल्लाह के ज़िम्मे मेरा अज्र है और ईमान वाले और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले वो किसी भी वक्त उनके कदम उखड़ते नहीं हैं क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, जो अल्लाह के लिए काम करे कभी भी ना मायूस होता है और ना ही हारता है और ना ही इस्तिकामत को छोड़ता है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत ही मोहब्बत से कहा कि देखो मैं तुमसे कोई अज्र का तालिब नहीं हूँ, मेरा अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। तो तुम ज़रा होश के नाखून लो और बात को समझो कि मैं तुम्हें बेलौस पुकार रहा हूँ, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ तुमसे। ये मेरी खैर ख़्वाही के सदाकत के लिए ये बहुत काफ़ी बात है। आयत नंबर 165 में उनकी बुराई का तज़किरा किया गया। अतातून ज़ुक्राना मिनल आलमीन, क्या तुम जहानों में तुम ही मर्दों के पास जाते हो
वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और तुम छोड़ देते हो जिसको तुम्हारे लिए पैदा किया है तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियों में से। बल तुम कौमुन आदून, बल्कि तुम हद से बढ़ जाने वाले लोग हो। अब लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी बुराई को एड्रेस किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो सबसे बड़ी बुराई थी वो क्या थी, बताइए? हाँ, डर क्यों रहे? होमोसेक्सुअलिटी, राइट। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उसे एड्रेस किया कि क्या सारे ज़माने में, सारे जहान में, मिनल आलमीन, पूरी दुनिया जहान में एक तुम ही हो जो मर्दों के पास दौड़ते हैं शहवत के लिए, एक तुम ही हो। मतलब यहाँ मिनल आलमीन कहकर इतना इस चीज़ को डिस्करेज और इतना गिरा दिया गया कि तुम ज़रा होश में आओ तो देखो कि सारी दुनिया में इंसान तो क्या, कोई जानवर भी ये अमल नहीं करता, और तुम अच्छे खासे इंसान हो कि वो अमल करते हो जो दुनिया जहाँ में किसी ने नहीं किया। और सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 28 में वाज़ेह किया गया कि तुम जो है क्या क्या करते हो, ये तुम ही ऐसे लोग हो जो ये अमल करते हो, यानी होमोसेक्सुअलिटी। और अनकबूत की इससे पहले की आयत में है कि तुमसे पहले जहाँ में किसी भी ने ये अमल नहीं किया है, यानी कौम लूत का जो अमल था या होमोसेक्सुअलिटी, ये सबसे पहली बार लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ही इसको कमिट किया और उससे पहले किसी ने भी नहीं किया। इससे क्या पता चलता है? आज जो रोशन ख्याल लोग कहते हैं कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है या LGBTQ को सपोर्ट करते हैं लोग, तो वो क्या कहते हैं, ये इट्स जेनेटिक ना, ये जीन्स में होता है, ये जेनेटिक है। ये जेनेटिक कैसे हो गया? कुरान बिल्कुल रद्द करता है इसको कि ये जेनेटिक है किसी के अंदर। अगर जेनेटिक होता तो आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा होता ना, उसके पहले कभी किसी कौम में ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है, बल्कि ये नहायत फहश काम है जो लोग करते हैं। तो बिल्कुल भी इसको जस्टिफाई करना कोई अक्ल की बात ही नहीं है। आज दुनिया LGBTQ को सपोर्ट करती है, उनके सपोर्ट सेंटर्स खुल रहे हैं और उनके ऊपर रहम किया जाता और उनको सपोर्ट किया जाता है और उनको गलत नहीं समझना और गलत नहीं कहने पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है। लेकिन कुरान इसको बिल्कुल ही रद्द करता है कि ये जेनेटिक है, बल्कि ये इंतहा दर्जे की बेहयाई वाला काम है। अल्लाह ताला ने सबको फितरत सलीमा पर पैदा किया है, किसी की फितरत को मस्ख करके पैदा ही नहीं किया। जब दुनिया में इंसान पैदा होता है, आता है, जो बुराइयां करता है वो वहीं बाद में सीख के करता है, ना कि फितरी तौर से उसको इस तरह का बनाया गया होता है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्या करते हो? तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो तुमसे पहले जहाँ में किसी ने नहीं की। तुम मर्दों के ऊपर दौड़ते हो। ये जो ज़ुकरान वर्ड है, ये ज़कर की जमा है, यानी मर्दों की तरफ शहवत रानी के लिए जाते थे। और कहा तुम छोड़ देते हो जिनकी तुम्हारे रब ने इस काम के लिए जिनको पैदा किया है, यानी तुम्हारी बीवियों में से तुम उन्हें छोड़ देते हो, बल्कि तुम हद से ही बढ़े हुए लोग हो। मतलब कि कोई भी सलीमुल अक्ल सलीमुल फितरत, सिर्फ आंखें रखने वाला इंसान भी ये देख सकता, समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने क्या मुताबिकत रखी है और क्या पेयरिंग रखी है मर्द औरत की। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद मुकम्मल होते हैं। तो जो एकदम आसानी से समझ में आने वाली बात है, तुम वो नहीं करके गैर फितरी जगह से अपनी नफ्स की ख्वाहिश को, अपनी शहवत को पूरा करते हो गैर फितरी जगह से। और तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए इस काम के लिए औरतें बनाई है ना। तो एक तो ये मतलब हो गया कि तुम छोड़ देते हो जिनको तुम्हारे लिए पैदा किया तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियों में से। और इस फ़िक्रे का ये भी मतलब हो सकता है कि तुम अपनी बीवियों में से भी गैर फितरी मकाम से तुम अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हो।
यानी दुबर में मुबाशरत करते हो, ये भी मतलब निकल सकता है। तो मुमकिन तौर पर वो होमोसेक्सुअल्स भी थे और ख़वातीन जो बीवियां थी उनकी, उनसे भी गैर फितरी तरह से अपने शहवत को पूरा करते थे। तो ये दोनों ही का यहाँ पर कंडेम किया गया कि तुम ऐसा करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ जाने वाले लोग हो, बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम हद से बढ़ जाने वाले लोग हो। इनके और क्या क्या बुरे अमाल थे वो दीगर मकामात पर कुरान में बयान किए गए हैं, जैसा कि सूरह अनकबूत के आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि तुम ऐसे बिगड़े हुए लोग हो कि मर्दों से मुबाशरत करते हो, रास्तों पर डाके डालते हो और अपनी मजलिसों में आलानिया बुरे काम करते हो। ये सारी चीज़ें ये करते थे। यानी ना सिर्फ होमोसेक्सुअल्स थे बल्कि ये रहज़नी भी करते थे। ये जो सदूम और अमूरा की जो बस्तियां थी, ये ऐसी तिजारती शाहराह पर थीं जहाँ से बहुत ज़्यादा बिज़नेस के पर्पस से बहुत सारे काफ़िले गुज़रा करते थे। बिल्कुल एंड जो है उस जगह पे ये मुकीम थी जहाँ पर से बिज़नेस पर्पस से नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ बहुत ज़्यादा मतलब रनिंग ये रोड थी। तो वहाँ पर इन लोगों को इतना ही समझ में आया कि ये उन रास्तों पर रोक कर लोगों को उनसे भारी भारी खराज वसूल करें या तो फिर उन्हें लूटें। तो ये रहज़न भी थे। तो अदर दैन दिस की देवर होमोसेक्सुअल, ये रहज़नी भी करते थे और इनकी बेहयाई का ये आलम था कि ये एकदम खुले आम मजलिसों में पब्लिक प्लेसेस पर बेहयाई का इर्तिकाब किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बल्कि तुम हद से बड़े हुए लोग हो। ये आदून जो है ये इसका रूट है आइन दाल वाव आदिन, जिसका प्लूरल है आदून, जिसका मतलब है हद से बढ़ना, और ये दुश्मनी के माना में भी आता है क्योंकि दुश्मनी में इंसान हद से बढ़ जाता है। तो फरमाया तुम हद से बढ़े हुए लोग हो, तुमने हद कर दी, इंतहा कर दी, कोई भी फितरी बात तुम्हारे दिल को नहीं लगती, तुम गैर फितरी सारे काम करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ गए हो। अब देखिए लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें एड्रेस किया, उनकी बुराई को बुराई कहा। ये कभी भी इस्लाम में गलत काम जस्टिफाइबल नहीं है। ये नहीं कह सकते रोशन ख्याली में कि जो कुछ कर रहे हैं उसे करने दो, उसे फुल फ्रीडम दो। नो, सिंस आर नेवर जस्टिफाइड इन इस्लाम। जो गलत है, जो गुनाह है, वो गुनाह ही रहेगा, ना उसे जस्टिफाई किया जाएगा, ना उसे सपोर्ट किया जाएगा और ना ही खामोश रहा जाएगा, उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। दिस इज़ इस्लाम। नंबर 167 क़ालू लम तंतहे या लूत लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन। उन्होंने कहा कि ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तो यहाँ से निकाल बाहर किए जाओगे। अब देखिए लूत अलैहिस्सलाम की दिलदोज़ी, खैरखाही, क़ुव्वत और मोहब्बत का जवाब इन्होंने क्या दिया। ये हरगिज़ भी नहीं कहा कि तुम ठीक है, तुम लेते वेते तो कुछ हमसे हो नहीं, तुम इतनी जो बात कर रहे हो ज़ाहिर है वो हमारी खैरखाई की होगी। नहीं नहीं, उन्होंने क्या कहा, ऐसा है बहुत पाक मत बनो और हमें रोकना टोकना बंद करो, और अगर तुमने हमको इसी तरह रोकते टोकते रहे तो हम तुम्हें निकाल के यहाँ से बाहर कर देंगे। मुखरजीन, मुखरज का प्लूरल है। मुखरज मतलब जिसको एक्सपेल कर दिया जाए। तो इन्होंने ये नोटिस लूत अलैहिस्सलाम को पहली बार नहीं दी थी। जब लूत अलैहिस्सलाम उनके बुरे काम से उन्हें टोक रहे थे, कुरान के दीगर मकामात से पता चलता है, जैसा कि सूरह हिज्र है, सूरह हूद है और सूरह अनकबूत है, कई और जगहों को स्टडी करके पता चलता है कि ये बार बार ये निकाल देने की धमकियां देते थे। लेकिन ये धमकी बहुत सख्त है कि इन्होंने कहा कि लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन, कि तुम हो जाओगे उनमें से जो मुखरज रह चुके हैं, मुखरजीन हैं, यानी और किसी ने भी इनको कभी टोका था इस बुरे अमल के ख़िलाफ़ तो उसको भी इन्होंने निकाल बाहर किया था, यानी उसको एग्जाइल कर दिया था अपने नेशन से। अब लूत अलैहिस्सलाम को भी ये फाइनल टाइप की नोटिस दे रहे हैं
कि अगर तुम हमें रोकना टोकना बंद नहीं करोगे तो तुम भी मुखरजीन में से हो जाओगे, जिनको हमने पहले एक्सपेल कर दिया ना यहाँ से, उनमें से तुम भी शामिल हो जाओगे। कैसी खैरखाही का जवाब है। एक अल्लाह का बंदा उन्हें उनके आखिरत संवारने के लिए उन्हें टोक रहा है, उन्हें रोक रहा है और कुछ मांग भी नहीं रहा है उसके बदले में, और जवाब वो दे रहे हैं कि हमसे खैरखाई मत दिखाओ, बड़े पाकबाज मत बनो, तुम चुपचाप मुंह बंद करके रहना हो तो रहो, नहीं तो हम तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे। कैसा महसूस हुआ होगा उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम को कि ये हमको धमकी इस बात की दे रहे हैं कि हम इन्हें रोक रहे हैं, इनके लिए इनके खैरख्वाह हैं, उसकी वजह से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। लेकिन जिस गर्रे के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने टोका था, लूत अलैहिस्सलाम ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें जवाब दिया। फरमाया क़ौला इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालिन, उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे इन तौर तरीक़ों से सख्त बेज़ार हूँ। यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत बेज़ारी और नफ़रत का इजहार किया उस अमल से जो कौम लूत कर रही थी। यानी वो डर नहीं गए, उन्हें एग्जाइल कर दिया जाएगा, उन्हें निकाल दिया जाएगा कौम से, इस बात से वो डर नहीं गए, बल्कि उन्होंने फिर भी यही कहा कि मेरे लिए हरगिज़ भी जस्टिफायबल नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो, मुझे शदीद बुग़्ज़ और नफ़रत है जो कुछ तुम करते हो। यहाँ आया मिनल क़ालीन, क़ालीन जो वर्ड आया है ये क़ाफ लाम या से भी है और क़ाफ लाम वाव से भी है, जिसका लिटरल मीनिंग होती है गोश्त का भुनना। तो ये यहाँ पर आया है सख्त गुस्से, शदीद नाराज़गी के साथ नफ़रत करने के माना में। जब इंसान किसी चीज़ से ज़्यादा गुस्सा होता है तो अपने आप को भूने डालता है ना, अंदर भुना जाता है कि जला जाता है किसी चीज़ से, कि चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जब बुराई से भी किसी से एकदम नफ़रत होगी तो अंदर कितनी तकलीफ़ होगी ना, अंदर ही अंदर कुढ़ेगा इंसान। तो वो जो कुढ़ना है, वो जो भुनना है, उसके लिए क़ालीन वर्ड आया है। मकली किसको कहते हैं? रोस्टेड को, क्या रोस्टेड मीट को मकली कहते हैं, यानी भुना हुआ गोश्त जो बारबेक्यू किया वो होता है, ठीक है। तो ये अंदर जब इंसान किसी चीज़ से एकदम नफ़रत करता है तो अंदर कितना खौलन महसूस करता है ना, उस खौलन के लिए ये वर्ड आया है कि मैं तो तुम्हारे अमल से एकदम खौल रहा हूँ, भुन रहा हूँ, मैं नफ़रत करता हूँ तुम्हारे इस अमल से। और गौर करिएगा उन्होंने क्या कहा, लिअमलिकुम मिनल क़ालिन, तुम्हारे अमल से मैं नफ़रत करता हूँ, ये नहीं कहा तुमसे नफ़रत करता हूँ। जब उन्हें एड्रेस किया तो क्या उनको कहा गया, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन, उनके भाई लूत ने, ठीक है। ध्यान देने की बात है बहुत कि इंसान को इंसान से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, इंसान का इंसान से भाईचारे का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन जो गलत कर रहा है वो गलत अमल से नफ़रत होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें तो बहुत आसान रहता है दावत और इस्लाह का काम, क्योंकि एक दाई और एक मुस्लिह जब उठता है सोसाइटी में और वो इस्लाह का काम करना चाहता है तो उसे इन तमाम मराहिल से गुज़रना पड़ता है। तो उसे चाहिए कि वो बहुत क्लियर रहे कि बुराई से नफ़रत करना है, बुराई करने वाले इंसान से नफ़रत नहीं करना है, बुरे काम से नफ़रत करना है। जिस तरह यहाँ पे बहुत वाज़े कहा गया, क़ौला इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालिन, मैं तुम्हारे अमल से शदीद नफ़रत रखता हूँ। तो लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बेज़ारी का इजहार किया। और मिनल क़ालिन से एक बात और पता चल रही है, क़ालिन प्लूरल में आ गया ना, मैं उनमें से हूँ जो लोग इस अमल से नफ़रत करते हैं। कहने का मतलब और भी थे, कहने का मतलब कुछ लोग थे अल्लाह वाले जो इस गैर फितरी काम से नफ़रत करते थे। और लूत अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज़ में कह के वाज़े कर दिया कि कोई भी सलीमुल अक्ल, सलीमुल फितरत इंसान का काम ही नहीं है कि ये होमोसेक्सुअलिटी को जस्टिफाई करे या कमेंट करे।
काम ही नहीं है। हर फितरत की आवाज़ को सुनने वाला इंसान इससे नफ़रत ही करेगा, सिवाय उसके जिसकी फितरत मस्ख हो गई हो और उसे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही कोई होमोसेक्सुअल हो सकता है, या उसे सपोर्ट करने वाला और उसके जस्टिफाई करने वाला, वो भी जो फितरत के ख़िलाफ़ ही जो ज़िंदगी गुजार रहा होगा वो ही कर सकता है। तो फितरत पे चल रहा इंसान हरगिज़ भी इस अमल से नफ़रत ही करेगा। तो ये कौलीन ये प्लूरल होकर ये भी इशारा देता है कि हर समझदार सलीमुल अक्ल सलीमुल फितरत इंसान के नफ़रत करने ही की ये चीज़ें। रब्बिना नज्जिनी व अहली मिम्मा यअमलून, परवरदिगार तू नजात दे मुझे और मेरे घर वालों को उनके अमल से। फ़नज्जयनाहु व अहलहु अजमईन, तो हमने नजात दी उसको भी और उसके सब घर वालों को भी। अब लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने इस्तदुआ की कि ऐ अल्लाह, ये जो कौम है, ये जो अमल कर रही है, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट मेरी फैमिली मेरे लोगों पर भी ना पड़ जाए। अहली घर वाले सिर्फ फैमिली वालों को नहीं कहते, अहल फॉलोअर्स के लिए भी आता है बहुत जगहों पर, ठीक है। तो अहल जो ईमान वाले हैं उनको भी अहल कहा जाएगा और जो फैमिली वाले उनको भी। तो एक तो लूत अलैहिस्सलाम ने उसकी हाल माजरे की जो संगीनी थी उसको पहचान लिया था। तो एक तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट से अपनी फैमिली और अपने ईमान वाले बंदों को बचाने की दुआ कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब ये ज़िद पर अड़ गए हैं ना और चैलेंज कर रहे हैं ना और रसूल को निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया लूत अलैहिस्सलाम को कि अब इन पर अज़ाब का वक्त बहुत नज़दीक है। लिहाजा जब लूत अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं रब्बिना नज्जिनी व अहली मिम्मा यअमलून, कि ए रब मुझे नजात दे और मेरे घर वालों को इनके अमल से, तो बीच में मिम्मा यअमलून के बीच में एक चीज़ महज़ूफ़ है और वो है अज़ाब और उसका नतीजा और बुरे नताइज कॉन्सिक्वेंसेस, ये महजूफ़ है बीच में। तो कहने का मतलब अब जो अज़ाब आने वाला है ना, ईमान तो रह नहीं है, तो अब इसको ना मानने के नतीजे में ज़ाहिर है आसमानी अज़ाब आएगा इनके ऊपर। तो उस अज़ाब की चपेट में मुझे और मेरे घर वालों को आने से बचाइए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उसको नजात दी और उसके घर वालों को भी, यानी तमाम अहले ईमान को अल्लाह ताला ने बचा दिया। इससे पहले कि वहाँ पर अज़ाब आता वो सब निकल गए उस बस्ती से। जैसा कि हमने आपको बताया कि सदूम और अमूरा और कुछ बस्तियों के ऊपर वहाँ पर ये अपॉइंट किए गए थे लूत अलैहिस्सलाम। तो फरमाया आगे आयत नंबर 171 में इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, सिवाय उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। यानी लूत अलैहिस्सलाम के बाकी फैमिली मेम्बर्स को और मोमिनीन को बचा लिया गया, लेकिन एक बुढ़िया रह गई जिसको नहीं बचाया गया, वो अज़ाब पाए हुओं में से थी। वो बुढ़िया किसको कहा गया है भाई, बताएं आप लोग? एग्जैक्टली लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। और सूरह तहरीम में बहुत अनोखे अंदाज में ये ज़िक्र किया गया है ना कि ये हमारे दो बंदों के घर में जो औरतें थीं, एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, उन्होंने ख़ियानत की हमारे रसूलों के साथ। और तीसरी औरत का ज़िक्र किया गया है जो कि एक जालिम जाबिर बादशाह के घर में थी लेकिन ईमान लेकर आई थी। कौन? फ़िरौन की बीवी, ठीक है। तो ये दो औरतों का एक रसूल के घर में ईमान का मंबा और सर चश्मा उनके घरों में होके ईमान से महरूम थी, और एक जालिम और सरकश और जाबिर बादशाह के घर में जो बागी था और उसके घर में से एक औरत ईमान ले आती है। तो ये मिसाल के लिए वो आसिया का ज़िक्र किया गया है और इबरत के लिए इन दो ख़वातीन का ज़िक्र किया गया है। तो फरमाया कि एक बुढ़िया रह गई रह जाने वालों में। ये अजूज़न जो आया है ये अजजुन से है, इसका मतलब होता है किसी का पीछे
रह जाना और किसी चीज़ का हासिल होना जबकि वक्त निकल जाए, इसलिए ये बुढ़ापे के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक बुढ़िया को अजूज़ कहा जाता है। तो ये जो बूढ़ी औरत थी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, वो उन पर ईमान नहीं लाई थी, तो वो पीछे रह जाने वालों में से हो गई, यानी अज़ाब जिनके ऊपर आया उनमें से रह गई। फिल गाबिरीन जो वर्ड आया है, ये गबर वर्ड गुबार से है, आपको अच्छी तरह पता ही गुबार किसे कहते हैं। तो ये गबर का माना भी होता है पीछे रह जाना। जब कोई फ़ौज निकलती है, आगे निकल जाती है, तो पीछे क्या बचता है? गुबार बचता है ना। फ़ौज निकली है तो पूरे धूल उड़ेगी, उसको गुबार कहते हैं हम लोग, यही उर्दू में भी हम इसी तरह समझते हैं। तो वहीं से है पीछे रह जाना। तो जब अज़ाब आता है तो ज़ाहिर है मोमिनीन को वहाँ से निकाल दिया जाता है। जो पीछे रह जाते हैं वो अज़ाब का मज़ा चखते हैं, तो उनको गाबिरीन कहा। तो वो बुढ़िया यानी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वो गाबिरीन में से थी, पीछे रह जाने वालों में से। और अजूज़न इसलिए कहा गया कि हक़ारत के लिए, बुढ़िया मतलब ये नहीं कहा गया कि वो औरत थी बल्कि बुढ़िया ना, तो उसको हक़ारत के लिए यहाँ पे अजूज़ वर्ड इस्तेमाल किया गया। आगे फरमाया नंबर 172 में, सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने उठाकर पटक दिया बाकियों को। व अमतरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल मुंदरीन, और हमने बरसाई उन पर एक बारिश, तो बहुत ही बुरी थी वो बारिश जो उन पर बरसी जिन्हें ख़बरदार कर दिया गया था। अब जो कौम लूत पर अज़ाब आया वो ट्रिपल पनिशमेंट थी, ये शायद आप लोगों को पहले से भी पता है। ये जो बारिश बरसाने की बात हो रही है, ये पानी की बारिश नहीं थी। किस चीज़ की बारिश थी? पत्थरों की बारिश, आपको अच्छी तरह से पता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पर ऐसी बारिश बरसाई जो बुरी बारिश थी। और सूरह हिज्र में पूरा ट्रिपल पनिशमेंट का तफसील से ज़िक्र है कि वह अमतरना फ़ाख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन, और उन जो लोग थे उनके ऊपर सहा मीन्स होती चीख, चिंगाड़, ज़ोरदार आवाज़, उन पर ज़ोरदार आवाज़ आई। वजअलना आलिहा साफिलहा, और हमने उस बस्ती को तले ऊपर कर दिया, तलपट कर दिया, ऊपर के नीचे, नीचे को ऊपर। और वामतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम ममदूद, और उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, और जो कि मतलब निशान ज़दा पत्थर थे। तो ये तीन तरह से इनके ऊपर अज़ाब आया है। एक तो सहा, ज़ोरदार चीख आवाज़ आई। दूसरा ऐसा ज़लज़ला आया जिसने बस्ती को तलपट कर दिया, ऊपर का हिस्सा अंदर चला गया और अंदर की चीज़ ऊपर आ गई, नीचे का तली ऊपर आ गई। हाँ, और फिर उसके ऊपर कोई मुमकिना तौर पर कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ, और उस वॉल्केनो के इरप्शन से वो जो जब लावा निकलता है तो उसके साथ अगर पत्थर भी आ जाएं बाहर तो बहुत तबाही मचाते हैं। तो मुमकिना तौर पर कोई अराउंड कोई वो वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा, और उन पर पत्थर ऐसे आके पड़े कि वो तीन तरह से वो बस्ती बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गई। ये जो अमूरा और सदूम की बस्ती थी। बाइबल की अगर माने बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स नंबर 10 में है कि वो इससे पहले खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, और वो खुदावंद के बाग अदन और मिस्र के मानिंद सैराब थी। यानी ये उससे पहले की बात बहुत क्लियर बताई जा रही है यहाँ पर कि वो अच्छी खासी बसी बसाई बस्ती थी, बहुत सैराब थी, बहुत हरियाली थी, वहाँ पर बहुत खुशहाल लोग रहते थे। और फिर इन बस्तियों को जब तलपट किया गया तो वो बिल्कुल नाबूद हो गई। और आर्कियोलॉजी आज मॉडर्न डे में हमें बताती है कि ये जो इलाका है जॉर्डन का, जहाँ पर डेड सी है, ये इलाका बसा हुआ था पहले, और ये जो ड्यूरेशन है वो बताते हैं 2300 to 1900 के बीच ये बस्ती से
डेमोलिश होने का पीरियड बताते हैं। ये करीब उस दौर की बात है जो कि ये बस्ती पलटी गई है और उसके ऊपर कोई पनिशमेंट आई है, या वो तो सेक्युलर होकर ये बताते हैं कि ये इतने साल पहले। तो हमें अच्छी तरह पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो टाइम है वो तकरीबन 2000 बीसी का है। तो 2000 बीसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की खबर दे रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट आज कि 2000 ईयर्स पहले ये आबाद थी और फिर अभी नहीं आबाद है। और लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे ही तो हैं, यानी उनका जो पीरियड है वो बिल्कुल सेम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी वो फरिश्ते आए थे ना, जो लूत अलैहिस्सलाम के पास लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पे अजाब आने वाला है उसकी ख़बर लेके जो फरिश्ते आए थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी गए थे ना। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे ना कि मतलब अजाब ना आए किसी तरह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बाइबल में ये मेंशन्ड है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर विज़िट किया उस बस्ती को, ये जो जहाँ पे अजाब आ गया था, सदूम और अमूरा की बस्ती, वहाँ पे विज़िट किया। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ से ऐसे धुआं निकल रहा था जो बहुत गुबार भरा हुआ धुआं था, यानी बिल्कुल जला दिया गया उस बस्ती को। जब लावा किसी को बरसता है तो क्या होता है, पत्थर भी होता है तो कोयला बन जाता है। एवरीबॉडी नोज दिस ना। तो ये पूरा बस्ती पलट गई। आज जहाँ पर डेड सी है, मॉडर्न डे आर्कियोलॉजी बहुत क्लियरली बता रही है कि डेड सी के अंदर पूरे घर, पूरी बस्ती मिलती है। और उस पूरे इलाके में, जॉर्डन में जहाँ पर डेड सी है, डेड सी आपको पता ही है ना कहाँ पर है, तो जॉर्डन के पास, तो वो जो डेड सी है वहाँ और उसके सराउंडिंग में कई बस्तियाँ खुदाई में पाई गई हैं जो कि पलटी हुई, औंधी हुई थी। तो ये पूरा आर्कियोलॉजी आज इसको कंफर्म कर रही है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस जगह पर आबाद थी, एक्चुअली वहाँ पर ये बस्ती पलटने का अज़ाब आया था। और कुरान वाज़े कह रहा है कि हमने इनको किस किस तरह से सज़ा दी, अल्लाह ताला की ज़ुबानी। और क्या किया, बिल्कुल पटक कर रख दिया और ऐसी बारिश बरसाई जो इंतहा दर्जे की बुरी बारिश थी, यानी ऐसी बारिश जिसको इंसान कभी विल ना करे। बारिश का इंतज़ार करते हैं ना हम लोग, लेकिन ऐसी बारिश इनके ऊपर बरसी थी जिसका कोई इंतज़ार नहीं कर सकता, बल्कि वो बहुत डिस्ट्रक्टिव रेन थी। नंबर 174, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन। यकीनन इसमें एक बहुत बड़ी निशानी है लेकिन अक्सरियत मानने वाली नहीं है। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन आपका रब बहुत ही ज़बरदस्त और नहायत रहम करने वाला है। अब ये दो आयत जो हैं ये रिपीट हो रही हैं हर स्टोरी के बाद ना, पीछे से भी हम बताते जा रहे हैं कि ये स्टोरी सुनाई गई है तो हरगिज़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुनाई गई है, इसमें निशानी है। और निशानियाँ देखने के बाद भी अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। आज डेड सी के में लोग जाते हैं और पिकनिक करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। डेड सी में कोई डूबता नहीं है ना, क्योंकि उसका जो वो सॉल्ट है वो इतना ज़्यादा है उसके अंदर कि उसमें कोई डूबता नहीं है। उसमें आप लेटे ना तो डूबेंगे नहीं, ऐसे तैरते रहेंगे। तो वहाँ पे पिकनिक करने जाते हैं, जबकि वो इतना नुकसानदेह वाटर है कि वो बॉडी और स्किन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बहुत सारी क्रीम व्रीम लगा के वहाँ पे पिकनिक करने जाते हैं। वो पिकनिक करने की जगह है। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन ये निशानी देखने के बाद भी अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, यानी उनसे इबरत नहीं हासिल करते। अभी भी वहाँ पिकनिक करने जाते हैं, इबरत नहीं हासिल करते कि यहाँ पर एक कौम आबाद थी, इतनी खुशहाल थी, बहुत अच्छी तरह से रब और रसूल की नाफरमानी की और अल्लाह का अजाब आ गया और इसी डेड सी के अंदर चली गई, दफन हो गई। और जब बस्ती जब वहाँ पर ये अजाब नहीं आया था तो डेड सी इतने वाइड रेंज में नहीं था। जब बस्ती ऐसे करके पलट गई है तो उस वहाँ का इलाका जो धंस गया है तो डेड सी बहुत फैलता चला गया। ये बात पूरी तारीख़ में दर्ज है कि पहले कितने इलाके में ये था, वहाँ जो डेड सी है
बहरे मुर्दार, और फिर उसके बाद कितने इलाके में और फैल गया, ये पूरी तारीख में दर्ज है। तो ये सारी चीज़ है, आर्कियोलॉजी हमें बहुत डिटेल में बताती है आसार कदीमा कि किस तरह से बस्ती नीचे बस्ती ज़मीन के अंदर बिल्कुल बस्ती के पूरे सुराग मिल रहे हैं, पूरे प्रूफ्स मिल रहे हैं। तो उसके बाद भी अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, और ये बात भी रिपीट हो रही है आयत की, हाँ जो तुम्हारा रब है वो अल अज़ीज़ भी है लेकिन अर रहीम भी है, वो ज़बरदस्त है। He is exalted in his might, वो इतना पावरफुल है, he is absolute authority, yet he is merciful। ज़बरदस्त तो है लेकिन वो मर्सीफुल भी है, वो रहीम भी है। इसलिए तुम जी रहे हो, चल रहे हो, नाफरमानी कर रहे हो, फिर भी चल रहे हो क्योंकि वो रहीम भी है, लेकिन याद रहे वो अल अज़ीज़ भी है, जब चाहे पकड़ लेता है। यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या मुकम्मल हुआ, और अब अस्हाबुल ऐका का आयत नंबर 176, कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, और इसी तरह अस्हाबुल ऐका ने भी झुटलाया रसूलों को। इस क़ाल लहुम शुअय्बुन अला तत्तक़ून, जब कहा उनसे शुअय्ब अलैहिस्सलाम ने क्या तुम डरते नहीं। अब अस्हाबुल ऐका का तज़किरा आ रहा है, तो शुअय्ब अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर आपने यही समझा होगा कि अस्हाबुल ऐका मतलब मदियन, क्योंकि शुअय्ब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए उसका नाम मदियन था, राइट। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कि अस्हाबुल ऐका और मदियन एक ही कौम का नाम है, इसमें थोड़ा सा स्कॉलर्स का ही इख्तिलाफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐका का माना जानना चाहिए। ऐका का माना होता है जंगल, वन, झाड़ी या जायंट ट्री। तो अस्हाबुल ऐका उसको ही कह रहे हैं, जाहिर बात है, वन वाले, जंगल वाले, यानी वो बस्ती जहाँ पर घने जंगलात थे, ठीक है। तो बाकी जो दीगर मकामात है, सूरह आराफ है, सूरह हूद है, इन सब कई सूरतों में, सूरह हिज्र है, कई जगह पर शुअय्ब अलैहिस्सलाम को जिस कौम की तरफ भेजा गया और जिन कौम का भाई कहा गया, वहाँ पे लफ्ज़ आया मदियन, ठीक है। तो अब ये एक तो ओपिनियन यही है कि अस्हाबुल ऐका मदियन का ही दूसरा नाम है। अस्हाबुल ऐका उन्हीं को कहते हैं जो मदियन पीपल थे, उन्हीं को अस्हाबुल ऐका भी कहते हैं। यानी मदियन में उनके वहाँ बहुत सारे ट्रीज़ थे, घने जंगलात थे, इसलिए मदियन जो कौम थी वो जिस जगह पर आबाद थे, जंगलात होने की वजह से उसी कौम को अस्हाबुल ऐका भी कहा जाता है। एक ओपिनियन तो ये है। सेकेंड ओपिनियन भी एग्जिस्ट करती है, और वो ये कि अस्हाबुल ऐका मुख्तलिफ लोग हैं और मदियन कौम मुख्तलिफ है, दोनों बगल बगल में आबाद थी, और एक ही रसूल शुअय्ब अलैहिस्सलाम को दोनों जगह के लिए अपॉइंट किया गया। उनकी बिअसत हुई मदियन को भी राह रास्ते दिखाने के लिए, और उन्हीं को भेजा गया अस्हाबुल ऐका की तरफ भी। और कई मुफस्सिर उनकी ये भी राय है कि ये दोनों अलग अलग लोग थे, और कई तहकीक से पता चलता है कि ये जो अस्हाबुल ऐका हैं वो एक्चुअली तबूक का जो इलाका है उनको अस्हाबुल ऐका कहा गया, क्योंकि तबूक का जो इलाका है वो जंगलात से पूरा भरा हुआ है। और ये जो मदियन कौम थी वो किसकी डिसेंडेंट थी वो हमें समझना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बीवियों का नाम तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, नाम बताइए। सारा और हाजरा, ठीक है। एक तीसरी बीवी या कनीज़ उनकी और थी, उनका नाम पता है? बिल्कुल सही, कतूरा, माशाअल्लाह पता है। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। तीसरी बीवी भी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिनका नाम कतूरा था। कतूरा के एक बेटे थे, कतूरा से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जिनका नाम मिद्यान था। मिद्यान की आगे की जो नस्लें चली हैं उससे जो कौम आबाद हुई है वो है मदियन। तो मदियन मिद्यान से ही है, और
और तारीख से पता चलता है कि वही कौम के ही जैसे जनरेशन्स आगे चलती हैं तो डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, ठीक। तो उसी कौम का एक पोर्शन एक फर्दर डिवीज़न बना जिनको अस्हाबुल ऐका कहा गया, यानी ख़ानदान वही था और दो अलग अलग बस्तियां थीं बगल बगल में, हाँ, वो सिचुएटेड थी और एक ही रसूल को दोनों जगह भेजा गया था। तो ये जो दूसरी वाली ओपिनियन है कि अस्हाबुल ऐका अलग लोग हैं, मदियन अलग लोग हैं, इस ओपिनियन को सपोर्ट करने में कुरान की ये शहादत दी गई है कि जब मदियन की बात हुई है तो रसूल को यानी शुआइब अलैहिस्सलाम को अखूहुम कहा गया है, उनका भाई शुआइब, ठीक। लेकिन जब अस्हाबुल ऐका का जिक्र आया है तो देखिए डायरेक्ट आ गया इज़ क़ाल लहुम शुआइबुन अला तत्तक़ून, जो पीछे तसलसल से काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। अभी उनका भाई नहीं कहा, अस्हाबुल ऐका का भाई नहीं कहा गया। तो ये इसको इस ओपिनियन के सपोर्ट में ये दलील दी जाती है कि ये दोनों अलग थे और शुआइब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ सीधा नसब से मदियन से था, लेकिन अस्हाबुल ऐका पर भी वो मबऊस हुए थे, मामूर हुए थे उन्हें भी दावत देने और उन्हें राह रास्ते दिखाने के लिए। होप आई एम क्लियर कि दो ओपिनियंस एग्जिस्ट करती हैं, बहरहाल जिससे भी आप ज़्यादा इत्तेफाक करें। तो शुआइब अलैहिस्सलाम ने उनसे यही कहा, अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं यकीनन तुम्हारे दरमियान अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ। मैं कोई चीज़ बढ़ा के नहीं पहुँचाता, घटा के नहीं पहुँचाता और गलत नहीं पहुँचाता, पूरी अमानतदारी के साथ अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा देता हूँ। फ़त्तक़ुल्लाह वातिऊन, बस तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। वमा असलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं तुमसे इस पर किसी उजरत का तालिब नहीं हूँ, मेरी उजरत तो तमाम जहाँ वालों के रब पर है। वही अल्फाज जो पीछे के रसूलों ने इस्तेमाल किए, इसमें भी आया कि शुआइब अलैहिस्सलाम ने अस्हाबुल ऐका से कहा कि क्या तुम डरते नहीं, तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे कुछ मांगता भी तो नहीं हूँ ना, अपनी बात पहुँचाने के लिए तुम्हारी खैर खाई करने का कोई उजरत तो नहीं मांगता हूँ ना। अरे तुम उजरत क्या दोगे, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। वाउफुल कैल वला तकुनू मिनल मुक़सिरीन, पैमानों को पूरा भरा करो और ख़सारा पहुँचाने वालों में से मत हो जाओ। अब देखिए हर कौम की एक बेसिक कमी, गलती और बुराई तो थी कि वो शिर्क करते थे, लेकिन अलग अलग अक़वाम की कुछ और बुराइयां भी थीं जिनको रसूल एड्रेस करते। अव्वलन तौहीद की दावत देते, अपने रसूल होने का क्लेम करते, यानी रिसालत की भी दावत, और फिर उस समाज में उन लोगों में जो बुराई प्रिवेल थी उसको एड्रेस करते। अब पीछे से हमने देखा कि अलग अलग अक़वाम में अलग अलग बुराई पाई गई और उनकी अलग अलग खूबियाँ भी थीं, यानी आद इतने पिलर्स वाले बिल्डिंग्स बनाते थे, समूद पहाड़ों में घर तराश लेते थे, और उसके अलावा लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो मतलब वो भी बिज़नेस में बहुत माहिर थे और हाँ, वो शाहराह पर एकदम बिज़नेस की बिल्कुल तिजारती शाहराह पर वो मौजूद थे, लेकिन उनके अंदर कैसी ख़राबी आई, जिनसी ख़राबी, हाँ, ऐसी सोशल इविल जो किरदार के मुताल्लिक है। और जो अस्हाबुल ऐका थे उनके अंदर जो करप्शन आया वो था फाइनेंशियल करप्शन, यानी ये नाप तौल में कमी करने लगे थे। तो उसको अल्लाह के रसूल ने एड्रेस किया, शुआइब अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया कि नाप तौल में कमी ना करो और भरपूर पैमाना भर कर दिया करो। देखिए किसी चीज़ को देने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, यानी ट्रेड जिसको कहते हैं, सेल परचेज़ का बिज़नेस,
वो करने के लिए क्या किया जाता है, या तो नाप के दिया जाता है, या तौल के दिया जाता है, या गिन के दिया जाता है। इन सब को यहाँ पे समेट लिया गया है कि पैमानों को पूरा भरो और जो नाप तौल है उसमें कमी मत करो, यानी काउंट करके दो तो पूरा दो, और तौल के दो तो पूरा दो, नाप कर दो तो पूरा दो। और वज़न बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और वज़न किया करो तो सीधी तराजू के साथ किया करो। ये सारी चीज़ आ गई अब कि वज़न में कमी मत दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी जो कायनात है उसको उसमें एक मीज़ान रखी है, और वो सारी कायनात उस मीज़ान की, उस बैलेंस की पाबंद है। लिहाजा हम इंसान भी उस बैलेंस को मेंटेन करने के मुकल्लफ़ हैं, और अगर हम उस बैलेंस को मेंटेन नहीं करें तो हम बहुत बड़ा खलल डाल रहे हैं मीज़ान में, जिसका नतीजा फ़साद फिल अर्द की शक्ल में ज़ाहिर होता है। तो इसको अल्लाह के रसूल शुआइब अलैहिस्सलाम ने एड्रेस किया। उनके यहाँ वो बहुत बड़ी तिजारती कौम थी, वो उनका बिज़नेस बहुत फला फूला हुआ था, वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, उनके बिज़नेस पे वो फूलते थे, उनको बहुत गुरूर था कि वो इतने क्योंकि दिमाग लगता है ना बिज़नेस में, बिज़नेस ऐसे थोड़ी हो जाता है। आज देखिए जितने बिज़नेसमैन जो टॉप पर जो रिचेस्ट पर्सनालिटीज़ हैं वो सब बिज़नेसमैन हैं, और उनके दिमाग की सारी दुनिया कायल है। तो इनके पास इतना दिमाग था कि बिज़नेस करते थे। तो जब डेवलपमेंट हुआ, यानी कि आप गौर करिएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जो एड्रेस है वो सिर्फ शिर्क करने के ऊपर एड्रेस है, कोई सोशल इविल शुरू नहीं हुई थी, ठीक है, कोई इकोनॉमिक करप्शन नहीं शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद की अक़वाम में सोशल करप्शन और वो फाइनेंशियल करप्शन ये सब शुरू हो गया था। ये बात की अक़वाम है ना। तो जो मदियन और अस्हाबुल ऐका या दोनों अगर एक हैं तो इनका करप्शन क्या था, फाइनेंशियल करप्शन। ये तिजारत में करप्ट थे, और अफसोस के साथ आज की सोसाइटी हर तरह के करप्शन में है। आज की सोसाइटी अभी देखो ना, होमोसेक्सुअलिटी पूरी दुनिया में आम हो रही है, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज़। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भरी पड़ी है मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ये गंदगी, ठीक है। और नाप तौल में कमी तो कोई देख लो, यहाँ पे अपनी सोसाइटी में देख लो। तो ये करप्शन, अलग अलग तरह का करप्शन बिल्कुल जो फसाद फिल अर्द की शक्ल में ज़ाहिर होता है। कोई भी करप्शन होगा तो ज़मीन पे फसाद मचेगा। कहने का मतलब उसके जो शॉर्टेस्ट टर्म हो सकता है हर बुराई का, तो वो होगा फसाद। तो फसाद फिल अर्द की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा था इनका करप्शन, वो नाप तौल में कमी कर रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे तराजू ऐसे हाथ में पकड़ के तौलें तो उसको बराबर देना, यही मतलब है। नाप तौल में कमी करने के बहुत सारे शक्लें हैं जो आज भी राइज हैं, जैसे कि एडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना। अब दालों में कंकड़ मिला देना और दूध में पानी मिला देना, ये सब भी उसकी शक्ल है। क्योंकि ये नाप में तौल के दे रहे हैं या नाप के उसमें कमी इस तरह कर रहे हैं ना, जिस चीज़ का पेमेंट दिया जा रहा है, मान लो दूध में पानी मिलाया, तो जो एब्सोल्यूट मिल्क है उसका 1 लीटर का जो पेमेंट दे रहा है इंसान, अगर उसमें 250 ml पानी मिला हुआ है तो 750 ml दे रहा है और 1 लीटर का पैसा ले रहा है ना, कमी तो हुई ना। तो ये भी उसकी ही शक्ल है। सारे तरह के एडल्ट्रेशन जो कि आजकल चल रहे हैं सोसाइटी में, या तो फिर इंजेक्शंस लगा कर ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाना जो इंसान के जिस्म में जाएंगे तो ग़िज़ा के बजाय जहर का काम करेंगे। क्या ये उसका एक शक्ल नहीं है? भाई हम पैसा दे रहे हैं ग़िज़ा खाने के लिए और जहर खा रहे हैं। हाँ,
ये तो और बुरी शक्ल है उसकी, जो ये फाइनेंशियल करप्शन है ना, जो नाप तौल में कमी करने का। ऐसी चीज़ जो नेचुरल तरह से उगी हुई लौकी और इंजेक्शन लगा के पैदा हुई लौकी में वज़न में फ़र्क नहीं हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। वज़न में फ़र्क है, हम पैसा दे रहे हैं एब्सोल्यूट का और ले रहे हैं मिलावटी चीज़, और हमारे बॉडी में जाके जहर अलग कर रही है। आपको पता है आजकल ये कैंसर और ये सब इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि खाने में बहुत मिलावट है। यहाँ तक कि अब मीट भी प्योर नहीं रह गया है, जानवरों को भी इंजेक्शन लगा लगा के इम्प्योर कर दिया जा रहा है। तो ये जब हम ग़िज़ा के लिए कोई चीज़ खाते हैं वो हमें उल्टा जहर बन के हमारी बॉडी में, कभी किसी की किडनी जल्दी ख़राब हो रही, किसी का लिवर ख़राब हो रहा है, किसी को कैंसर डेवलप हो रहा है, किसी को और सैकड़ों बीमारियाँ हो रही हैं बिकॉज ऑफ द एडल्ट्रेटेड फूड। ये सब उसके अंडर में आ रहा है और कुरान में वो सारी चीज़ें एड्रेस्ड हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने आयत नंबर 183, वला तबखसुन्नास अशियाअहुम वला तअतु फिल अर्दि मुफसिदीन, और मत घटा कर दिया करो लोगों को उनकी चीज़ें और मत फिरो ज़मीन में फ़साद मचाते हुए। यानी कि उनको लोगों को उनकी चीज़ें जो कम करके दे रहे हो, ये फ़साद फिल अर्द की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है। करप्शन है, करप्शन ऑन द लैंड। हाँ, तो ये फ़साद मचाते हुए मत फिरो, लोगों को उनका हक़ पूरा पूरा दो। जिस चीज़ के लिए तुम उनसे डील कर रहे हो, जो पेमेंट ले रहे हो, उसको भरपूर उन्हें दो। वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, और डरो उससे जिसने तुम्हें पैदा किया, पहली मखलूक को भी। जिबिल्ला वर्ड यहाँ पे जो आया है ये खल्क और खिलकत के माना में होता है, और जिबिल्ला मीन्स बड़ा गिरोह होता है। जिबाल मीन्स क्या होता है? पहाड़ होता है, बड़ा सा होता है ना कि छोटा सा होता है? बड़ा सा होता है ना। तो जिबाल पहाड़ को कहते हैं और जिबिल्ला बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपनी किब्रियाई का बयान कर रहे हैं कि तुम डरो उस अल्लाह से, उसका तक़वा इख्तियार करो जो तुम्हारा खालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया है और सिर्फ तुम्हें नहीं, जो ग्रुप ऑफ द पीपल, बड़े बड़े ग्रुप ऑफ द पीपल, उन सब को भी अल्लाह ने पैदा किया है और तुमको फितरत पे पैदा किया है। तुम उससे डरो, उसका तक़वा इख्तियार करो। इसके जवाब में क्या कहा उन्होंने, उनकी कौम ने? क़ालू इन्नमा अंता मिनल मुसहरीन, उन्होंने कहा कि तुम तो बस सहर ज़्यादा लोगों में से हो। वही जवाब जो पहले के रसूलों को सुनना पड़ा, वही जवाब जो हमारे आखिरी नबी को दिया गया, वही चलता चला आ रहा है। ज़मानी कितना फ़र्क है, जवाब वही है। कोई खैर खाही कर रहा है तो कह रहे हैं तुमको तो जैसे जादू कर दिया, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है। यानी कि ये जो बिज़नेस में जो थोड़ा थोड़ा घाटा दे के लोगों से कमा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, सोच रहे फ़ायदे की चीज़ है और ये हमें इस फ़ायदे से रोक रहा है और इसको गलत कह रहा है। हम इससे कितना कमा रहे हैं, कितना फल फूल रहे हैं, और ये इसको गलत कह रहा है, सनकी है, ये पागल है, ये माज़ल्ला, ये दीवाना है, ये इसके ऊपर जादू हो गया है। तो इनका जवाब ये था खैरखाही के जवाब में शुएब अलैहिस्सलाम की कि तुम मुसहरीन में से हो। मुसहर मसहूर से ज़्यादा शिद्दत वाला लफ्ज़ है। तुम पर ऐसा जादू किया गया है जो कई जादूगरों ने तुम्हारे ऊपर जादू के ऊपर जादू, जादू के ऊपर जादू, बहुत बड़ा जादू किया हुआ है तुम्हारे ऊपर। तुम बिल्कुल दिमाग से आ रही बात बोल रहे हो। वमा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, और तुम नहीं हो मगर हमारे में से ही एक इंसान, और तुम्हारे बारे में हमारा गुमान गालिब ये है कि तुम झूठों में से हो। अब दूसरा जवाब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया गया कि एक जवाब तो यह है कि तुम जादू के मारे हो। जवाब नंबर 2 कि तुम हमारे जैसे इंसान हो, कैसे बोल रहे हो रसूल हो, तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें, तुम हमारे जैसे इंसान हो। तो तुम कैसे हमसे अपने ऊपर अपने को बरतर कैसे बता रहे हो कि हम तुमको फॉलो करें? हाँ, ये जवाब पीछे के रसूलों को भी दिया गया, बाद के रसूलों को भी दिया गया, और झुठला दिया गया कि हमें तो लगता है कि तुम बिल्कुल झूठे हो। वही नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, तुम झूठों में से हो। फ़ास्क़ित अलैना किसफ़म मिनस समाअ इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, तो गिरा दो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा अगर तुम सच्चे हो। जवाब नंबर 3 क्या कि तुम हमको दिन रात डराते रहते हो,
कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए तुम पर, आसमान से वो वबा ना आ जाए जो पहले की अक़वाम पर आई है, पीछे की कौमों को आसमानी अज़ाब से तबाह कर दिया गया। अब ये कौम शुएब है ना, उससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी, यानी कौम लूत है, कौम समूद है, कौम आद है, कौम फ़िरौन है, इतनी सारी अक़वाम के गुज़र चुकी है इनसे पहले और भी बहुत सारी। तो जब शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें डराते होंगे कि अल्लाह से डरो, और देखो पीछे की कौम है अल्लाह के और रसूल की नाफरमानी करती थी, तो अल्लाह का आसमानी अज़ाब उन पर आ गया, सैहा आ गया, रजफ़ा आ गया। तो क्या जवाब दे रहे हैं? अच्छा ऐसे ही है कि तुम रसूल हो और सच्चे हो तो लाओ आसमानी अज़ाब, गिरा दो आसमान से कोई टुकड़ा हम पर। अल्लाहु अकबर। ये जो कह रहे हैं फ़ास के तलैना किसफ़न, तो किस्फ़ जमा है किस्फ़तुन की, जिसका ये इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा टुकड़ा जो किसी चीज़ से निकाला गया हो और फिर वापस उसमें जोड़ा जा सके। मिसाल के तौर पर किसी रुई से या बादल से एक टुकड़ा अलग हो जाए और फिर दोबारा उसमें जोड़ा जा सके। कुछ चीज़ों के टुकड़े दोबारा जोड़े नहीं जा सकते हैं, लेकिन कॉटन के बॉल्स हो गए उसको अलग करके दोबारा यूनाइट कर सकते हैं, बादल भी का टुकड़ा अलग होकर दोबारा जुड़ सकता है। तो ये आसमान से आसमान का टुकड़ा गिराने की बात कर रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर कोई आसमान से एक टुकड़ा गिरा दो, यानी एक अज़ाब हम पर ले आओ। क़ौल रब्बी आलमु बिमा तअमलून, उसने जवाब दिया कि मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। अब रसूलुल्लाह का जवाब क्या था कि मेरा ये काम ही नहीं है कि अज़ाब मैं लेकर आऊँ, अज़ाब का भेजना अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो तुम जिस चीज़ का चैलेंज कर रहे हो ना वो अल्लाह ताला देख रहे हैं तुम्हारे अमाल, उसको पता है कि कब तुम पर अज़ाब लेकर आना है, तो तुम्हारे अमाल से बाखबर है, तुम उस अज़ाब को चैलेंज मत करो। अज़ाब लेके आना मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम है इंज़ार और तबशीर का। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला, तो उन्होंने उसको जवाब दिया, तो उन्होंने उसको झुठला दिया, तो उन्हें आ पकड़ा साहिबान वाले दिन के अज़ाब ने। इन्नहु कान अज़ाब यौमिन अज़ीम, यकीनन वो एक बहुत बड़े दिन का अज़ाब था। तो अब इस कौम को अस्हाबुल ऐका के ऊपर जो अज़ाब आया वो कहा गया यौमुज़ ज़ुल्ला, साहिबान वाले दिन का अज़ाब था। यौमुज़ ज़ुल्ला, ज़ुल्ला का क्या माना होता है? बादलों में से एक बदली से जो डार्कनेस हो जाती है उसको ज़ुल्ला कहते हैं, और ज़ुलल वो सारी अंधेरों को कहते हैं जो बदली होने की वजह से हो जाते हैं। तो इन पर किस तरह से अज़ाब आया था कि हदीस में आता है कि 7 दिन नहायत सख्त गर्मी थी, फिर बादलों का उठता हुआ इन्होंने देखा कि एक बदली आ रही है, और एक स्पेसिफ़िक जगह पर वो बदली थी, वो बादल का टुकड़ा ने छा लिया एक जगह को। तो ये गर्मी की शिद्दत के मारे सब अपनी अपनी जगहों से निकलकर उस बादल के साए में इकट्ठा हो गए, और फिर वो बादल आग बरसने लगा, और फिर सैहा ज़ोरदार चिंगाड़ आई और रजफ़ा यानी ज़लज़ला आया, और वो पूरी कौम तबाह हो गई। तो यौमुज़ ज़ुल्ला, उन्होंने वही आसमान से टुकड़ा गिराने की बात की थी ना, जिस चीज़ को चैलेंज किया था अल्लाह ताला ने, उसी चीज़ से उन्हें तबाह किया कि वो आसमान से ही एक बादल के टुकड़े को जो उसको रहमत समझ के उसके नीचे इकट्ठा हो गए थे, गोया वो अज़ाब की तरफ खुद से चल के गए थे, और फिर जब वो वहाँ से आग बरसने लगी तो ये अपने घरों की तरफ भागे होंगे, तो फिर वहाँ पे ज़लज़ला और सैहा ने उन्हें ले लिया और सारी बस्ती तबाह होकर रह गई। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, यकीनन इसमें बहुत बड़ी निशानी है लेकिन उनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। फिर ये बात रिपीट की गई, व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब बहुत ज़बरदस्त है और नहायत रहम करने वाला है। ये दोनों आयत हर स्टोरी के एंड में रिपीट हुई है,
और अल्लाह ताला ने इसको इतना वैल्यू किया है ये बात कि सब लोग बिल्कुल रट डालें ये बात को कि अल्लाह ताला जो कुरान में क़सस बयान करते हैं उसमें निशानी है, हमें उससे निशानी पकड़ना चाहिए कि रब और रसूल की नाफरमानी करने का क्या अंजाम होता है। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारा रब अल अज़ीज़ है, द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, और अर रहीम भी है, वो बहुत रहम करने वाला है। तो हमें उसके अल अज़ीज़ ज़ात से डरना चाहिए और अर रहीम ज़ात होने से हमें उससे रहमत की दुआ करना चाहिए और वो काम करना चाहिए कि उसकी रहमत हमारे लिए लाजिम हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी को अपनी और अपने रसूल की नाफरमानी से बचाए। अल्लाह ताला हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह पाक कुरान पढ़ने, समझने, गौर व फ़िक्र करने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।